नमस्कार। बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी के नेतृत्व में लॉकडाउन से बेरोजगारी का दंश झेलकर आर्थिक रूप से परेशानी भुगत रहे ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों के द्वारा उद्योग गेट के सामने ताली और थाली बजाकर काम पर वापस लेने की मांग की गई। ठेका श्रमिकों के प्रदर्शन में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। JD7 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। अपनी भावना से अवगत कराया गया है और चूँकि ये एसडीएम महोदय के नाम पर है, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ और इनकी जो भी जायज़ मांगों का जो ज्ञापन है वो एसडीएम महोदय तक पहुँचाया जाएगा और चूँकि इन्होंने जो मुझको भावना से अवगत कराया है वो उन तक ले रखा है। मैं उनको कार्यक्रम में शास्त्रों में कहा है कि ये थाली जो बजाते हैं ये अपशकुन होता है और जिसके घर में अनाज के टोटे पड़ जाते हैं, जिसके घर में खाने पीने के टोटे हो जाते हैं, वो थाली बजाया करता है। आज 11 माह हो गए हमारे मजदूर भाइयों को। हजारों मजदूर भाई नौकरी से बाहर बैठे। अरे शर्म आना चाहिए नेताओं को, शर्म आना चाहिए प्रबंधन को। जिस मजदूर के खून पसीने के बदौलत आज करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रही ग्रेसिम उद्योग, इन मजदूरों का दर्द भूल गया। मैंने अभी पिछले मेरे जितने भी उद्बोधन थे, मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करा, निवेदन करा कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई नागदा शहर के अस्तित्व की है, जिसको वीरान करने का काम ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन और चंद चट्टुकार दलाल लोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य इस शहर का कि भारतीय जनता पार्टी जो इस सत्ता में बैठी हुई है, उसके एक भी नेता, एक भी नुमाइंदा, एक भी पदाधिकारी इन मजदूरों के पक्ष में खड़ा होने नहीं आ रहा। ये धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर। उससे बड़ा कृत्य एक और बता देता हूँ कि ग्रेसिम उद्योग में कुछ मजदूरों को पर्ची, सफ़ेद पर्ची बनवा के बुलवाया जा रहा है। जैसा हमारे रमेश भैया ने कहा, तो वो सफ़ेद पर्ची जो गेट पास है उसका ठेका किसने ले रखा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जो मजदूर आज से 12 महीने पहले 450 550 रुपये की रोज की तनख्वाह पे काम करता था, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल और नेता लोग 312 रुपये देकर काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी उसको वीरान करने में लगी हुई है। हम शासन प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि आज से 21 तारीख को, पिछले माह की 21 तारीख को हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव करा था और हमने एसडीएम साहब से बोला था कि ये सारी जो मजदूरों को बाहर करा, इस समस्या का निराकरण करें। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एक मुफ्तियों से बात हुई है कि यार मजदूर 11-12 महीने से घर बैठा हुआ है, उनके समर्थन में एक अच्छा नागदा बंद हमको करके एक संदेश शासन प्रशासन को देना है। क्या आप तैयार हो? व्यापारियों का ये कहना था कि भाई साहब, दुकानें और प्रतिष्ठान खुले रखकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा हमको। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दो तरह से केचियां चला रही है हम पर। एक तो टैक्स की मार और दूसरी चंदे की मार।
बोले आप तो एक नहीं 10 दिन बंद कर देना, हम तैयार हैं। ये व्यापारियों का कहना है आप लोगों के समर्थन में, इसलिए उन व्यापारियों के जिम्मेदार कारखाना प्रबंधन और कारखाना अधिभोगी, जिसको फैक्ट्री मैनेजर और फैक्ट्री ऑक्यूपायर कहा जाता है, जिसमें के सुरेश जी और योगेंद्र रघुवंशी जी का नाम है, इन दोनों को माना जाए। अगर किसी के साथ में कोई घटना घटित होती है तो 302 से लेकर 307 का प्रकरण इन दो व्यक्तियों पे दर्ज किया जाना चाहिए। शर्म करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो शिवराज सिंह जी को ज्ञापन देकर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर लेते हैं। शिवराज सिंह आते हैं, ज्ञापन दे देते हैं। शिवराज सिंह जी उज्जैन आते हैं तो ले जाते हैं और ज्ञापन दे देते हैं। अरे उस ज्ञापन का मतलब क्या, जब हजारों ठेका श्रमिक आज भी बाहर पड़े हुए हैं। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि इन मजदूरों की समस्या का निराकरण आप जल्दी करें, नहीं तो जब मातृशक्ति किसी आंदोलन पे आती है तो वो दुर्गा का रूप लेती है, और दुर्गा का रूप लेगी तो निश्चित माने आप जैसी सारी बुराइयों का अंत ये मातृशक्ति करेगी। इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। मुँह खोलो, कुछ तो बोलो। आपके उद्योग में सरेआम ठेकेदार और आप लोग चोरी कर रहे हो, मजदूरों के खिलाफ हटा के उनको सफेद कास्ट पे बुला रहे हो, आप लोग सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। ये मत सोचो कि मजबूर डर जाएगा, अभी तो ये शुरू हुआ है। ये भी हम लोग तो ये अभी थाली बजाओ, फिर भूख हड़ताल और भी तमाम प्रकार की चीज़ें रखेंगे और पीछे हटने वाले नहीं। और आपकी जितनी भी दादागिरी, जितनी भी कालाबाजारी, चोरी आप कर रहे हो, जिम्मेदार ये ग्रेसिम प्रबंधन है, क्योंकि ये इतने लोगों की नौकरी खाकर अगर वो सोचे कि हम अरबों का मुनाफा कमाकर हमारे घर में रख लेंगे, तो इन लोगों के साथ में जो विश्वासघात कर रहा है उसका जवाबदार ग्रेसिम प्रबंधन होगा। शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सख्ती से। और विनोद सर ने हम लोग तलब में हमेशा बुलाते थे और बोले अपने पति को सहयोग करो और मिल में अच्छी तरह से ड्यूटी करेंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हुई कि मजदूरों का